नमस्कार, पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहाड़ में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और बर्फ की मोटी चादर से ढकी केदारपुरी। बर्फबारी के बाद पुनर्निर्माण कार्य बंद किए गए हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में भी हिमपात हुआ है। नैनीताल के धानाचूली में भी हिमपात देखने को मिला और बागेश्वर से भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, केदारपुरी की ये तस्वीरें हैं। सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर बर्फ दिखाई दे रही है। चारों तरफ मौसम का मिजाज बदला है। कई इलाकों में बर्फबारी होने से यह गंगोत्री धाम की तस्वीर है, जहां पर बर्फबारी होने की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो गंगोत्री धाम में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो बर्फबारी होने से जहां पर एक तरफ सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, क्योंकि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो बर्फीली श्रृंगार, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ दिखाई दे रही है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में हिमपात हुआ है। वही हिमनगरी का नजारा, बर्फबारी की यह तस्वीर आप देखिए, किस तरह से चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर नजर आ रही है। नैनीताल के धानाचूली में भी हिमपात हुआ है। वहीं बागेश्वर से भी बर्फबारी की तस्वीर सामने आई है। तो उत्तराखंड में हो रही लगातार बर्फबारी की वजह से अब सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। पर्यटक इसी मौसम का इंतजार करते हैं साल भर और बर्फबारी देखने के लिए ही उत्तराखंड पहुंचते हैं। और जब बर्फबारी हुई तो अब पर्यटकों के चेहरे खुले हुए हैं। पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन मौसम में बदलाव देखा गया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चलिए अब आपको बर्फबारी की 6 शानदार तस्वीरें दिखाते हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में प्रकृति के हिम श्रृंगार को देखा जा सकता है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं और बर्फबारी के चलते पर्यटक भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। वहीं कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। सैलानियों में मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, मुनस्यारी का भी बेहद खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से बर्फबारी शुरू हुई है। केदारनाथ धाम की बात करें तो वहां पर भी बर्फबारी हुई है, देखने को मिली है। गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी देखने को मिली है। मुनस्यारी, धानाचूली और बागेश्वर में जमकर बर्फबारी हुई है। खरसाली में सर्दी की पहली बर्फबारी देखी गई, जिसके बाद यहां का तापमान भी -13 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि बेशक अभी इन इलाकों में बर्फबारी हल्की हो रही है, लेकिन ये इलाके बादल से सटे हुए हैं। तो ऐसे में तेज बर्फबारी कभी भी होने के आसार लगे रहते हैं। यहाँ आने वाले सैलानी इस बर्फबारी से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उच्च हिमालय क्षेत्रों में रविवार दोपहर के बाद से लगातार निचले क्षेत्रों में बारिश, तो ऊंचाई क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमपात का यह पहला नजारा है जब यमुना घाटी के ऊंचाई क्षेत्रों में अच्छी खासी बर्फबारी देखी जा रही है। यमुनोत्री धाम से लेकर मां यमुना के मायके यानी खरसाली गांव में भी अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज भी उसी तरीके से लग रहा है जिस तरीके से कल था। यानी अगर इसी तरीके अगर मौसम रहता है तो देर शाम तक अच्छी खासी बर्फबारी भी हो सकती है। जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए इस तरीके से अलाव का सहारा ले रहे हैं। बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, इस तरीके से आपको कहीं भी नगरों में जो है कहीं किसी भी गली में इस तरीके से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी की अगर हालातों की अगर हम बात करें तो यमुनोत्री धाम में करीब -13 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। उत्तरकाशी जिले में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिस कारण पहाड़ों में ठंड ने दस्तक दी। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके चलते जिले भर में ठंड बढ़ गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है, जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। हर्षिल घाटी के काश्तकार भी इस बारिश और बर्फबारी से काफी खुश नजर आ रहे हैं।
मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पहाड़ों पर और बर्फबारी बारिश होने की संभावना है। चमोली मौसम विभाग की ओर जारी किया गया बारिश और बर्फबारी का अलर्ट एकदम सटीक साबित हुआ। पहली बर्फबारी के साथ ही चमोली की गली गली गुलजार होने लगी। पत्तों पत्तों पर सफेद चांदी देखने को मिली। जिले में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औरी, रुद्रनाथ, बेदनी, बुग्याल के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। लंबे समय से शीतकालीन पर्यटक स्थलों पर लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं काश्तकारों के साथ पर्यावरण के लिए भी ये बर्फ संजीवनी साबित होती है। बर्फबारी से पर्यटन व्यवसायियों में भी खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि क्रिसमस बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुक्रम में हम 4 जगह पे अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। चमोली टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड गोपेश्वर में, पेट्रोल पंप पे और कलेक्ट्रेट में हम अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। और लकड़ियां अभी हम पे है नहीं, लकड़ियां हम वन निगम से आपूर्ति कर रहे हैं और जैसी आपूर्ति होती है वैसे हम अलाव की व्यवस्था यहाँ पे कर देंगे। सीजन की आज ओली में पहली बर्फबारी है। काफ़ी अच्छा है कि इस बार अच्छे टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल हो चुका है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। लोग काफ़ी खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं और ये हम लोग के लिए सबसे बेस्ट है कि अभी हमारे होने वाले विंटर गेम भी यहाँ पे नेशनल विंटर गेम भी होने हैं, जिसके लिए बर्फबारी काफ़ी अच्छी इस बार देखने को मिल रही है और उम्मीद है कि अभी लगातार ये बर्फबारी काफ़ी अच्छी होगी। मौसम विभाग की बारिश और बर्फबारी की जो चेतावनी थी वो सटीक साबित हुई और जनपद चमोली की अगर बात करें तो बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, चोपता के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। ये बर्फबारी जहां पर्यटक जो शीतकालीन जो पर्यटन स्थल है उनके लिए संजीवनी साबित होगी, वहीं पर्यटन व्यवसायियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं काश्तकारों में भी इस बर्फबारी और बारिश के बाद उम्मीद जगी है। विभाग की चेतावनी जनपद बागेश्वर के लिए सच साबित हुई है। जनपद में 9 और 10 को बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी हुई थी, वो सच साबित हुई है। यहाँ जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ वर्तमान में मौसम चेंज हो चुका है। दोपहर तक तो धूप खिली हुई थी, लेकिन दोपहर बाद अचानक से बादलों का डेरा जमावड़ा दिखा। आसमान में देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर धूप छांव का खेल लगातार बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। वहीं जिला मुख्यालय में तो फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो जनपद के ऊंचाई वाले इलाके हैं, पिंडर वैली, सरयू घाटी, तमाम जो इलाके हैं उन इलाकों में बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। और वहीं जिस तरह से बर्फबारी सीजन की पहली हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं ठंड में इजाफा हुआ है, जिसको लेकर जिला प्रशासन एवं स्थानीय तहसील प्रशासन आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए हुए हैं। अलाव की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही गरीबों को कंबल वितरण, जो खुले में जो राहगीर सोते हैं उन्हें वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही जो तमाम जो मूलभूत समस्या हैं उसके लिए जिला प्रशासन ने पहले से अलर्ट किया हुआ है। केदारनाथ से भी बर्फ की सफेद चादर की तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर स्थानीय लोगों के बीच इस बर्फबारी की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बेशक सर्दी बढ़ चुकी हो, लेकिन आम लोग इस सर्दी में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और उत्तरकाशी में बर्फबारी के कारण ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है। बारिश और बर्फबारी से किसानों के चेहरे तो खिले हैं, वहीं पर्यटन व्यवसाय पर भी इसका असर पड़ेगा। व्यवसायी काफी खुश नजर आए। सैलानियों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आखिरी केदारकांठा बेस कैंप पे है और यहाँ पर सीजन की अभी पहली बर्फबारी हुई है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुखद है। और जो भी यहाँ पर आज कल रात को यहाँ पर्यटक केदारकांठा के लिए आए वो बहुत ही खुश है। और इस बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय में तो 4 चांद लगेंगे ही और साथ में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे कि यहाँ के स्थानीय युवा युवतियों को स्वरोजगार मिलेगा। साथ ही एग्रीकल्चर के हिसाब से किसानों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहेगी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री घाटी में बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम में
1 से आधा फीट बर्फ पड़ी है, तो वहीं यमुनोत्री और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी और बारिश से पर्यटन व्यवसाय और जो कृषि के काश्तकार हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज स्टेट, उत्तरकाशी। नैनीताल में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिल रही है, लिहाजा जिले का तापमान गिरा है। वहीं पर्यटकों के आने का भी सिलसिला तेज हो गया है। सैलानी शानदार नजारों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। बढ़ते सैलानियों को देखकर होटल कारोबारी भी खासे खुश हैं। अच्छा, यहाँ पे भी स्नोफॉल हो रहा है। फर्स्ट टाइम हम स्नो देखे हैं यहाँ पे नैनीताल में, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था हमें इस मौसम में बर्फ देखने को मिलेगी इतनी जल्दी। मजा आ गया, पैसा वसूल हो गया। अल्मोड़ा रानीखेत में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हैं, कारोबारियों में भी खुशी की लहर है। बर्फबारी से मौसम काफी सुहाना हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, अल्मोड़ा रानीखेत में मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली है और बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। कारोबारियों में भी खुशी की लहर है। बर्फबारी से मौसम काफी सुहाना हो गया है। तो ये तस्वीर आप देखिए अल्मोड़ा और चंपावत की, जहां पर पहली बर्फबारी सीजन की और पर्यटक जो पहुंचे हुए हैं इस वक्त उत्तराखंड, उनके चेहरे खिले हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से जो सैलानी पहुंचे थे बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, उनके लिए यह दिन बेहद खास हो गया है। हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, ठंड में भी इजाफा हुआ है। वहीं रुड़की में विजिलेंस टीम की रेड से मचा हड़कंप। विजिलेंस टीम से ग्रामीणों ने की धक्का मुक्की। पीएससी